और अब खबर जयपुर से है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। अध्यापक भर्ती ग्रेड 3 में कम पदों को लेकर अभ्यर्थियों में निराशा। प्रदेश में अब तक की सबसे कम पदों पर हो रही भर्ती। ऐसे में भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वालों की संख्या ज्यादा है और करीब प्रदेश के 20 लाख युवा अध्यापक भर्ती ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा 6043 पदों पर हो रही है भर्ती और पिछली बार आई भर्ती में करीब 15 लाख अधिक युवाओं ने आवेदन दिए थे। तो ऐसे में अब युवाओं का कहना है कि इतने कम पदों पर भर्ती ऊंट के मुंह में जीरा बराबर है। बेरोजगार नेता देवेंद्र शर्मा का कहना है कि सरकार को बढ़ाने चाहिए भर्ती में पदों की संख्या। कम से कम 30,000 पदों पर यह भर्ती होनी चाहिए ताकि तैयारी करने वाले युवाओं को राहत मिल सके। वहीं चित्तौड़गढ़ से खबर आ रही है जहां पर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की मेवाड़ यूनिवर्सिटी में रेड। मेवाड़ यूनिवर्सिटी गंगरार में मारा छापा। शिकायत पर पहुंचे हैं चित्तौड़गढ़ मेवाड़ यूनिवर्सिटी और विवादों का यूनिवर्सिटी से पुराना नाता रहा है। अब मंत्री के पहुंचने से चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत पर मंत्री के पहुंचने की जानकारी प्राप्त हुई है। कृषि डिप्लोमा में गलत तरीके से एडमिशन का आरोप है। एक छात्र को साथ लेकर पहुंचे हैं कृषि मंत्री और मंत्री का ये कहना है कि जवान और किसान का जीवन बर्बाद नहीं होने देंगे। मौके पर दस्तावेजों की जांच, उच्च स्तरीय जांच की तैयारी। राज्य में फर्जी डिग्रियों के नेटवर्क पर किरोड़ी लाल मीणा का सख्त रवैया लगातार नजर आ रहा है। तो कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा शिकायत पर चित्तौड़गढ़ मेवाड़ यूनिवर्सिटी पहुंच गए और कुछ विवादों से इस यूनिवर्सिटी का नाता पुराना रहा है। मौके पर मंत्री द्वारा दस्तावेजों की भी जांच हुई है और अब उच्च स्तरीय जांच की भी बात कही जा रही है। फर्जी डिग्रियों के नेटवर्क पर किरोड़ी लाल मीणा ने एक तरीके से यूनिवर्सिटी पर यह एक्शन किया है कि वो सीधा यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं और परीक्षा में गड़बड़ी की खबरों के बीच, विवादों के बीच सीधा धावा यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस के अंदर बोला गया है किरोड़ी लाल मीणा द्वारा। तो विवादों का यूनिवर्सिटी से पुराना नाता रहा है और अब मंत्री खुद पहुंचे हैं, दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं। एक विद्यार्थी को साथ लेकर आए हैं और एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। मंत्री ने यहाँ जांच की और कार्रवाई की भी बात की है। हम मंत्री से बात करेंगे कि किस तरह की गड़बड़ी सामने आई और किस तरह की कार्रवाई होने वाली है। एक बच्चे को जिसको 3 में साथ में लेकर आया स्वतंत्र, वो न तो उसकी एक दिन तो ऑफलाइन करा, एक दिन उससे 50,000 दिए और उसको उसी दिन परीक्षा मिलाकर उसके सामने चेक करके 86% नंबर देके एक दिन में डिग्री दी। तो वो डिग्री उसके किसी काम की नहीं, न तो उसकी राज्य सरकार में, न केंद्र सरकार में। हाँ, एक जरूर है हमारे विभाग में लाइसेंस मिल सकता है, लेकिन उसको कुछ ज्ञान है ही नहीं। तो इसमें किसान भी बर्बाद होगा, जवान का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इसलिए ये यूनिवर्सिटी मेवाड़ यूनिवर्सिटी यहाँ से फर्जी डिग्रियाँ बांट रहा है। डिप्लोमा की, डिग्री की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की और मेरे को बता रहे हैं नर्सिंग चल रही है। अन्य मंत्री जी का काम है, लेकिन हमने यहाँ बच्चा जो आया उसने इंफॉर्म आपके सामने दिया है। उसने बताया कि 700-800 बच्चों ने वैसे ही जिन्होंने परीक्षा की 50 साल के लोग भी आए तो परीक्षा देके फर्जी डिग्री देखे। फर्जी डिग्री का नहीं चलेगा। जाँच कराएंगे, जाँच करेंगे और किसान और जवान का भविष्य नहीं हो उसके लिए जरूरी कदम है जो हम इस युवा ये थे प्रदेश के कृषि मंत्री और उन्होंने कहा है कि जवान और किसान का जीवन बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। मेवाड़ यूनिवर्सिटी के खिलाफ पुख्ता कार्रवाई की जाएगी। सच में के लिए अखिल तिवारी, चित्तौड़गढ़।
और अब खबर बालोतरा से, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की मां स्वर्गीय चुकी देवी की पुण्यतिथि पर भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध भजन कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। वहीं जसनाती संप्रदाय द्वारा विशेष अग्नि नृत्य की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। आयोजन में जनप्रतिनिधि, साधु संत, विभिन्न सामाजिक संगठन समेत कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। भरतपुर जिले के मोरोली गांव में स्थित पीडब्ल्यूडी विभाग की मुख्य सड़क आज गहरे गड्ढों और जल भराव के चलते जानलेवा बन चुकी है। सड़क की बदहाली से त्रस्त होकर आज ग्रामीणों ने पानी से भरे गड्ढों में उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और विभाग और प्रशासन की लचर कार्य प्रणाली के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की गई। 2-2 फुट गहरे गड्ढे और लगातार बारिश के चलते सड़क तालाब में तब्दील हो चुकी है, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों, बीमारों और राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ तो वे सड़कों पर उतरकर जन आंदोलन करेंगे। झालावाड़ में जो घटना हुई है उसके बाद में सरकार और प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। जगह जगह पर दौरा किया जा रहा है कि कहीं कोई सरकारी बिल्डिंग या फिर विद्यालय की भवन या आंगनवाड़ी केंद्र क्षतिग्रस्त तो नहीं है। लेकिन बांसी में एक इस वक्त में ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र पर मैं इस वक्त मौजूद हूं जो पूरी तरीका से क्षतिग्रस्त है। मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा जरा इधर आए और आप एक बार ये दिखाएं। देखिए इस पर लिखा हुआ आंगनवाड़ी पाठशाला बांसी और कोड 33 यानी 33। और देखिए इधर ये तस्वीरें देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये पूरी तरीका से बिल्डिंग है जो क्षतिग्रस्त है। कहीं ना कहीं ये इस बात का संकेत है कि इसमें करीब 4-4 इंची की जो ये देखिए यहाँ पर ये जगह हुई है, तो हादसा यहाँ पर कभी भी हो सकता है। और हम अंदर भी लेकर चलेंगे और देखिए ये दिखाइए, देखिए यहाँ पर ये ताला लटका हुआ है और अंदर की जी ये स्थिति है। यहाँ पर कभी भी कोई भी जो कीड़ा है वो अंदर जा सकता है और कभी भी आ सकता है, तो इस तरह के ये हालात हैं। और देखिए अंदर यहाँ पर ये पूरी तरीका से यहाँ पर घास डली हुई है और ये दीवारें खुली हुई हैं। और खास बात ये है, देखिए इधर देखिए आप, यहाँ की जो पट्टी है वो पूरी तरीका से टूटी हुई है। तो जैसे ये दीवार नीचे गई है, गांव वालों ने मेरे को बताया कि दीवार नीचे गई है और ये पट्टी नीचे आई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस तरह के अगर वीडियो वायरल हो रहे हैं, इस तरह के हालात हैं, तो इस पर जो शासन प्रशासन है वो किस तरह की कार्रवाई करेगा। या वहीं 12 जिले में भारी बारिश, अब सोमवार को खुलेंगे जिले के स्कूल। 4 दिन अवकाश बढ़ाया गया। जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह ने जारी किया आदेश। मौसम विभाग ने 12 जिले में रेड अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया है। ऐसे में तमाम जिलों में जो सरकारी स्कूल हैं वो बंद हैं बारिश की वजह से। तो अब जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह ने जो अवकाश की अवधि है उसे भी बढ़ा दिया है। भारी बारिश के चलते स्कूल बंद। सोमवार को खुलेंगे जिले के स्कूल। तो 4 दिन और अवकाश बढ़ाया गया। चूंकि प्रदेश में लगातार मुख्य तौर पर सरकारी स्कूलों में जर्जर बिल्डिंग्स को लेकर जो हड़कंप मचा हुआ है, उसी को लेकर अब प्रदेश के तमाम सरकारी स्कूलों के अभी फिलहाल अवकाश घोषित किया गया है। और भारी बारिश के बीच यहां 12 में 4 दिनों का अवकाश। बात करेंगे उदयपुर में जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई है। कलेक्टर ने उपखंड एवं पंचायत स्तर पर बनी समितियों को एक्टिव कर 5 दिन में सर्वे पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। जिले के सभी राजकीय भवनों, स्कूल, हॉस्टल, आंगनवाड़ी, हॉस्पिटल, बस स्टैंड, विश्रांति गृह, सड़कों और पुलियाओं आदि का सर्वे करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समग्र शिक्षा विभाग के एडीपीसी को गिराने योग्य चिन्हित 50 भवनों को 2 दिन में ढाकर रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है। कलेक्टर ने कहा है कि जर्जर हाल भवनों का किसी भी स्थिति में उपयोग नहीं होगा। साथ ही सरकार पूर्णतः गंभीर किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। बैठक में एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह, सीओ रिया डाबी, गिरवा एसडीएम, सीडीओ प्रतिभा गुप्ता समेत सीएमएचओ डॉक्टर अशोक आदित्य मौजूद रहे। कोटा जिले के झालावाड़ क्षेत्र के पिपलोद गांव में हाल ही में एक सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 मासूम छात्र छात्राओं की दर्दनाक मौत हो गई थी। और इसे हृदय विदारक हादसे के बाद क्षेत्र में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से इस्तीफे की मांग को लेकर फिर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों पर
कड़ी कार्रवाई और मुआवजा देने की मांग की है। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने चंबल नदी में हुई एक अन्य बड़ी लापरवाही का भी मुद्दा उठाया, जिसमें 15 दिन पहले 6 लोगों की मौत हो गई थी। लोगों ने कहा कि मौतें प्रशासन की लापरवाही के कारण हुई, लेकिन अब तक मृतकों के परिजनों को कोई सहायता राशि नहीं दी गई और न ही दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। वहीं खेतड़ी नगर पालिका की ओर से झोझू के पास खुले में कचरा डालने को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। कचरे से फैल रही गंदगी और बदबू के चलते ग्रामीणों ने रास्ता बंद कर धरना प्रदर्शन किया है और नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ग्रामीणों ने बताया कि खेतड़ी कस्बे का सारा कचरा झोझू क्षेत्र में खुले में डाला जा रहा है। इससे मौसमी बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई बार नगर पालिका अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं किया गया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही कचरा डालना बंद नहीं किया गया तो स्थायी समाधान नहीं निकाला गया और कुछ समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अभी हम झोझू धाम में बैठे हैं और फिलहाल यहाँ पर स्थिति थोड़ी नाजुक बनी हुई है। नाजुक इसलिए बनी हुई है क्योंकि नगर पालिका के कर्मचारी आ रहे हैं और हाथापाई पे उतरे हुए हैं। बस एक प्रोटेस्ट ही तो कर रहे हैं, बैठे हैं भाई, हम हमारे हिसाब से बैठे हैं, आप अपना काम करो, साहब कौन घेरबा दे रहा तो कौन घेरबा दे रहा, लेकिन दादागिरी चल रही है तो दादागिरी कृपया करके बंद करो और समस्या को झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड के करमाड़ी गांव में सरकारी स्कूल की बदहाल हालत को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। गांव के सरकारी विद्यालय की जर्जर अवस्था से आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया और बच्चों के साथ वहीं पर धरने पर बैठ गए। गांव के लोगों ने बताया कि विद्यालय की छत पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है, बरसात के दौरान पानी टपकता है और दीवारें भी नम हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई बार प्रशासन को अवगत करवाने के बावजूद भवन की मरम्मत नहीं करवाई गई। इस प्राथमिक विद्यालय में कुल 65 बच्चे पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा इसी भवन के एक कमरे में आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित किया जा रहा है। गांव वासियों ने शिक्षा विभाग और प्रशासन से मांग की है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक और सुरक्षित स्थान की तत्काल व्यवस्था की जाए। धरना स्थल पर मौजूद ग्रामीणों ने कहा कि अगर कोई बड़ा हादसा हो गया तो इसके जिम्मेदार सिर्फ शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन होंगे। सरकारी स्कूल है, इसकी छत काफ़ी सालों से जर्जर हालत में है। हमने पूर्व में भी प्रशासनिक अधिकारी को और सरकार को ज्ञापन देकर अवगत करवा दिया कि करमाड़ी पपुरा की जो सरकारी स्कूल है उसकी छत कभी भी गिर सकती है, पूरी तरीके से जर्जर और टूटी हुई है, कभी भी हादसा हो सकता है। झालावाड़ में जिस प्रकार से घटना हुई उसके बाद में सरकार एक तरीके से डालने का काम कर रही है। हम सरकार से निवेदन करते हैं, हमारी स्कूल की छत टूटने वाली है। मैं सरकार से निवेदन करती हूँ हमारी स्कूल का छत पिका हूँ, मैं क्लास 5 में हूँ, ये छत टूटी हुई है, पत्थर और कंकड़ पड़ते हैं और ऊपर से छत में गिरने का डरते हैं सब बच्चे। हम सरकार से निवेदन करते हैं हमारी छत। वहीं भरतपुर में शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत चौंकाने वाली है। वैर विधानसभा क्षेत्र के भुसावर उपखंड अंतर्गत गांव मालाहेड़ा में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय का भवन पूरी तरह जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है, जिससे भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। विद्यालय भवन की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि शिक्षक अब पास ही स्थित एक मंदिर में बच्चों को पढ़ाने को मजबूर हैं। दरारों से भरी दीवारें, गिरते प्लास्टर और कमजोर छत के कारण विद्यालय भवन में पढ़ाई कराना किसी जान जोखिम में डालने से कम नहीं। स्थानीय ग्रामीणों और विद्यालय स्टाफ ने बताया कि उन्होंने बार बार बीईओ को और उपखंड अधिकारी को आवेदन देकर भवन की मरम्मत की मांग की, लेकिन अभी तक केवल आश्वासन ही मिले हैं। भुसावर उपखंड का ये स्कूल मालाहेड़ा क्षतिग्रस्त हो चुका है, उसमें बच्चे पढ़ाने में बहुत हानि हो सकती है। इसकी वजह से मंदिर में बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, टीचर को बंदे लगे हुए हैं, वे अपनी कार्य व्यवस्था में मंदिर में कर रहे हैं। पूरी बिल्डिंग स्कूल की है वो बिल्कुल निरस्त है, कोई काम की नहीं है, क्षतिग्रस्त है। उसमें पत्ती में टूटी हुई दरार दिख रही है, नीचे से दीवार भी टूट चुकी है। उसको या तो बजट ऐसा दिया जाए। गाँव मालाहेड़ा जिसकी बिल्डिंग बहुत ख़राब है, जर्ज हो रही है, जिसमें दरार पड़ी हुई है, बच्चों के लिए हानि होने वाली है।
इसलिए स्कूल के बच्चे हमने मंदिर में करवाए हैं, मंदिर में पढ़ा रहे हैं, मास्टरों की व्यवस्था मंदिर में चल रही है, इसलिए हमारे स्कूल